सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे कि दैत्यों से जो राज्य लेना, माने रुद्रावतार का हमने जो देखा था, उसके आगे कहते हैं कि आदमी कितना भी माने तप कर ले या जप कर ले या अपना जो भी यज्ञ भी कर ले, लेकिन जब तक वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखता है, बड़े बड़े माने ऋषि मुनि भी हमने देखे हैं कि कब उनका पतन होता पता नहीं चलता है। यहाँ पे वैसे ही बताया है। एक बार नारद जी शिव जी के पास आते तो उन्होंने पूछा कि आपने भगवान का जो शंकर भगवान को मोहिनी रूप देखा क्या आपने? मैंने शिव जी को ऐसे बोलते हैं कि आपने विष्णु भगवान का मोहिनी रूप देखा क्या? बोले नहीं। अरे वो बहुत देखने जैसा है। तो शिव जी ने अपना निर्धार कर लिया कि मैं जो भी कुछ है अभी जाना ही है। वो आते हैं विष्णु को मिलने के लिए, लेकिन देखते बाहर बगीचे में एक अच्छे माने अति सुंदर स्त्री है, हाथ में एक गेंद लेके वो कर रही है। तो यहाँ शिव जी देखते हैं कि अरे देखने में इतनी है तो इसके साथ मिलाप करने में कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा। मोह में माने देखो कहाँ आदमी को माने काम जो होता है दिमाग में आता है तो कहाँ ले जाते हैं। तो जैसे वो आगे आके उसको आलिंगन ले जाते हैं तो वहीं पे चतुर्भुज नारायण प्रकट होते हैं। तो उन्होंने बोला आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये करने की? बोले नहीं, मेरे को नारद जी ने भेजा कि आपको मोहिनी स्वरूप देखने का, इसलिए मैं इसलिए आया हूँ। तो ऐसे करते मैंने कहा गया है कि आदमी मोह के अंदर है ना, अपना कुछ नहीं छोड़ना चाहता है। एक मैंने ऐसा मोह के अंदर होता है, उसको अगर आप बोलेंगे स्वर्ग भी देता हूँ तो वो बोलता नहीं, मेरे को मोह माया नहीं छूटती आदमी से। ये तो माने भगवान की नहीं छूटी, हम जैसे जो जीव है मानव है उनका तो माने किस झाड़ की पत्ती। तो नारद जी एक बार ऐसे ही घूमते घूमते एक गांव में आते हैं। जब आते हैं तो उस गांव में जो एक बड़ा बंगला जैसा था उसमें एक धनवंत सेठ भी रहता था। अभी उसकी उम्र हो गई थी। इनको नारद जी बोला कि इसको कुछ अपने को ये करना है। नारद जी उनके पास गए कि बोले अभी तो आपका सब बच्चे भी बहुत अच्छे अपना संसार में व्यस्त हो गए, कमा रहे हैं, सब कुछ है, बहुएं हो गए, पोते हैं आपके, अभी आप यहाँ रह के क्या चलो स्वर्ग में आप लेके आता हूँ और वहाँ आपको इससे अच्छा काम या अच्छा माहौल देता हूँ। तो उसने तो देखा नहीं था ना, लेकिन ये अपने आँख के सामने घर का माहौल। तो बोलता नहीं मेरे को तो ना पोते पोती सबको है, लड़का है, उन सबको संभालना है। तो आगे जाके ये तो निकल जाते हैं। जो हम अपना अपना करते ना उसके लिए बारे में बताया। तो 2-3 साल के बाद और वो वहाँ आते हैं उस बंगले के पास। तो लड़कों को पूछते हैं कि अरे यहाँ पे वो तुम्हारे बुजुर्ग पिताजी कहाँ गए? वो तो बोले उनका 2 साल पहले स्वर्गस्थ हो गया। अरे बहुत बुरा। ऐसा करते वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बलद के रूप में वो बूढ़ा जो था, उनका क्योंकि उनका मन उसी में लगा हुआ था अपने घर के लोगों के अंदर। तो बलद के रूप में वो बूढ़ा वहाँ पे था। तो नारद में अभी शक्ति थी तो वो बोलता है अभी भी चलना है क्या? अरे नहीं मैं इसमें भी खुश हूँ। बोलता है मैं इसमें भी खुश हूँ क्योंकि मेरा आँख के सामने तो है ना। ऐसा करते करते नारद जी और निकल जाते। 2-3 साल बाद और आते तो पूछते बोले वो तुम्हारा बलद कहाँ गया? वो तो बोले वो भी मर गया। बोले उसको कुछ बीमारी हो गई थी, मर गया। बोले ठीक है। जैसे बाहर निकलते तो वहाँ उनको कुत्ता मिलता है। तो कुत्ता तो देख लिया कि ये वही है। ऐसा करते करते वो उसको भी पूछते, वो मना करता है। फिर बाद में और कहता है कि ठीक है नहीं आना है तो
3 साल बाद 2-3 साल और आए, तो जैसे ही आते हैं तो वो पूछते भाई कहाँ तुम्हारा वो कुत्ता भी कहाँ गया, बोले वो भी मर गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? सामने देखा, जैसे बाहर निकले तो लड़का भी साथ में था, तो वहाँ पे एक सांप था। अरे ये तो सांप है, सांप है। तो उसी लड़के ने डंडा लाया और उसको मारा। माने जिसमें हम आसक्ति रखते हैं, वही कहने मतलब है, जिसमें मोह है, आसक्ति है, सब कुछ है, लेकिन जो अपने इसमें चलित हो जाता है उसको यही फलता। यही समझने का है कि मोह माया अपना कुछ मर्यादा में रखो। उसके बाद में मनु का जो 7वां मनवंतर है उसमें बोला है श्रद्धा और मनु, उनका चरित्र सुखदेव जी बताते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है कि दैत्यों का माने हार हुआ था, तो क्या हुआ, शुक्राचार्य के पास बलि राजा आता है, और बलि राजा शुक्राचार्य माने क्या, संयम। हमारे जीवन में हमने देखा है संयम होना जरूरी है। तो बलि राजा माने ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और उसने अपना जो राज्य में थे जितने ब्राह्मण थे, जितने वैश्य थे, उनको सबको खरीद लिया और अपना बना लिया। माने धीरे धीरे उनका दैत्यों का भी माने वर्चस्व बढ़ने लगा। लेकिन जो इंद्र का जो है सिंहासन डोलने लगा। तो दैत्यों के पास राजा ये राज्य आने के बाद वो पूर्ण अपने पास रहने के लिए टिकना चाहिए, जो मिला है उसको टिकाना है ना, और बढ़ाना भी है। लेकिन उसके लिए उन्होंने किया कि बोले इसका यज्ञ करते, ऐसा करते, सब कुछ उन्होंने किया। यहाँ पे भगवान जो देव थे वो भी घबरा कर विष्णु बृहस्पति के पास आते हैं कि बोले क्या करेंगे। बोले जिस दिन ये भृगुवंशी ब्राह्मण का अपमान करेगा उस दिन इनका ये हो जाएगा। फिर आगे बताया है कि कश्यप और अदिति, इन दोनों का जीवन संसार में बताया है कि हमने पहले भी देखा था। तो इनकी वहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, उनको एक व्रत करने के लिए आता वो अपने कश्यप जी ने। तो उनके वहाँ जो पुत्र होता है वो उसका नाम हम अभी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो कहने मतलब ये कि जो अपने को सुंदर लगता है, खाली हमारे पास हम क्या करते हैं, कोई भी अच्छा लगता है ना, हम उसको बहुत अच्छा है करके। लेकिन यहाँ पे कहा गया अच्छा माने उसकी अंदर जो अच्छे गुण है वो देखो। बाहर से कोई रूपवान होगा या चामड़ी से कोई होता है, चामड़ी की प्रशंसा मत करो, लेकिन उसे आत्मा की प्रशंसा करो। उसका जो आत्मा है उसकी प्रशंसा। एक बार वही होता है कि अष्टावक्र ऋषि जो है जनक राजा के दरबार में आते हैं। जब आते हैं, जो दरबार भरा हुआ था पूरा, तो वहाँ सब हंसने लगते हैं, हंसते हैं। तो क्या होता है, ये अष्टावक्र भी हंसने लगा। तुम राजा, और जो राजा को तो सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा को भी आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो रहा है। हम तो इसको जो आकृति है अष्ट मने टेढ़ा था वो, मैंने सब जगह हाथ पैर उसके तरफ, हम उसको देख के हंस रहे, लेकिन हमको देख के क्यों हंस रहा है। तो उसने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया कि राजा, मैं तो समझा था तेरे दरबार में अच्छे ज्ञानी होंगे, अच्छे पंडित होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ तो खाली चमार की सभा भरी हो। बोले चमार काल की बाहर की आकृति देखता है, लेकिन जो पंडित ज्ञानी होता है अंदर का देखता है। आपने मेरा अंदर, मेरा चाहे शरीर कैसा भी हो, शरीर से मत देखो, शरीर तो ये प्रारब्ध से मिलता है, इस शरीर मत देखो। लेकिन मैंने अपने कर्मों से, जो अष्टावक्र ऋषि था वो बोलता है अपने कर्मों से अपनी आत्मा को बहुत अच्छा उन्नत बनाया है। आकृति को देखो। माने फिर उसने आगे ये भी, माने ये आगे दूसरा ऐसा आता है कि एक बार एक पंडित के पास 2 सोने की मूर्ति थी, माने ऐसी, तो एक गणपति की थी और एक चूहे की थी। चूहे की मूर्ति छोटी थी और गणपति की बड़ी थी, लेकिन
जो चूहे का मूर्ति में सोना था ज़्यादा था और गणपति की मूर्ति में सोना कम था, लेकिन वो जब बेचने गया सोनार की दुकान, सोनार बोलता है भाई ये गणपति की कीमत है ना, मैं 1000 दूंगा और ये जो चूहा है उसकी मैं 1100 दूंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले गणपति तो बड़ा, गणपति देव है, उसको तो अगले हमारा वो नहीं देखा जाता है, उसकी आकृति नहीं देखा जाती है, वो गणपति है या कोई भगवान है या क्या है, लेकिन हम वजन आकृति उसका ये देखते हैं, उसका अंदर का कितना भरा हुआ है, तो ये इसकी कीमत ज़्यादा है चूहे की। और इसके कहने मतलब वही है कि जो हम सोचते हैं तो हमें आकृति को नहीं, उसको जो आत्मा है उसके अंदर देखना चाहिए, हमें अंदर का भाव दिखना चाहिए। तो वैसे मैंने उनके वहाँ एक अदिति और कश्यप के वहाँ उन्होंने बहुत जो बताया तो उसके व्रत किया, उसकी वजह से उनके वहाँ भाद्रपद सुद 12 मध्याह्न को अदिति और के सामने एक बटुक भगवान प्रकट हुए हैं जिसका नाम है वामन। और जैसे 7 साल के थे और जैसा कश्यप को पता चला तो वो भी दौड़ते आ गए भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान के दर्शन करते हैं तो देखते हैं नारायण चतुर्भुज है, उनका स्वरूप बहुत अच्छा है और सुंदर लंगोटी पहनी है, दिव्य तेज है, यानी भगवान के मुख को चाहे 7 साल का हो लेकिन चतुर्भुज है, 4 हाथ है और उन्होंने लंगोटी पहना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा रूप, तो वो कहते हैं कि भगवान आप अभी हमें अपना रूप वो जो सही रूप है वो बताओ। तो जैसे 7 साल का छोटा बच्चा है वैसे बन गए। और कहाँ गया? अपने जो शास्त्र में कहा है कि जो लड़का होता है और पार्टिकुलर ब्राह्मण का, उसका जनेऊ करना पड़ता है 7 साल, 3, 5, 7 या मैक्सिमम 11 साल तक करना है। तो ये 7 साल के हुए तो उसी को उन्होंने, क्योंकि आज संस्कार जो हमारे हैं ना हम सब भूल गए हैं। शादी के संस्कार भी हम देख रहे कि कैसा होता है, वो देखने जैसा है। शादी में भी बोलते हैं हमको उस क्या सरगस निकालते हैं, उसको बोले डिस्को डांस ये वगैरह करना 2.5-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन जब फेरे लगने के वक्त आता है वो पंडित बोलता है शॉर्टकट करो। और पंडित क्या बोलता है मन पे, उनको पति पत्नी जो शादी करने वाले तो उनको पता ही नहीं रहता है विवाह करने वाले को। तो यही मैंने हमारा संस्कार आजकल बहुत ये हो रहा है, हमें उसकी ओर भी ध्यान देना है। क्योंकि क्या है कि हम देखा देखी कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि संस्कार इतनी जरूरी चीज़ है, जब तक संस्कार होंगे बच्चे का माने उसको अपने पैरों पे खड़ा तो रह सका, लेकिन जो जब उसको कुछ विपत्ति आती है उसमें वो जो आज जो बनते हैं ना, अपन देखते हैं क्वालिफाइड लोग ही सुसाइड करते हैं। ये शेतकरी करते बात अलग है, गांव वाले, लेकिन ज़्यादातर जो अब सुसाइड का ये देखने जाएंगे प्रतिशत, तो जो क्वालिफाइड शिक्षित है उनको क्या है ब्रेड ओरिएंटल शिक्षण मिलता है, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड शिक्षण नहीं मिलता है, इसलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और उसमें वो आत्महत्या करते हैं। कहना मतलब वही है, अब जो लाइफ ओरिएंटेड शिक्षण है, जो जीवन को उन्नति करने वाला है, वो शिक्षण आज जरूरी है। एक बार क्या होता है कि एक गांव में 3 बहनें माने 3 औरतें कुएं पर पानी भर रही है। लड़के लोग स्कूल जाते हैं, गांव छोटा, हमने छोटा भी नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था, वहाँ पे इंग्लिश स्कूल भी थी। तो जहाँ कपड़े मैंने वो पानी भर रहे थे वहाँ 3 औरत, तो एक का लड़का वहाँ से आता है, आते आते वो बोलता है हाय मम्मी। तो वो बोलती है उसके माँ के मेरा लड़का है ना इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है। लड़का चला गया। दूसरी बार दूसरी का लड़का आया, मम्मी हाउ आर यू। वो बोलती है उसकी मम्मी मेरा लड़का CBSE में पढ़ रहा है। फिर तीसरा लड़का आता है, बा जय श्री कृष्ण। तो बोलते मेरा छोकरा गुजराती स्कूल में पढ़ रहा है। और क्या करते पता है,
वो खाली जय श्री कृष्ण नहीं बोलता है, माँ के पास जो बाल्टी थी मटकाता हो, अपने हाथ में लेता है, शरीर पे रखता है, चलो मैं घर में जाइए। ये संस्कार होते हैं। संस्कार ये होते हैं, माने ये संस्कार आगे जाके लड़का कुछ भी हो सा माने विपत्ति आए माने ज़्यादा उसका प्रोग्रेस तो वो उसमें चलित नहीं होगा। तो कहने मतलब उनको भी अभी यहाँ पे ब्रह्म संबंध माने जनोई देते हैं। जनोई के मंत्र में वडील जो पिता होता है वो मूला लड़के को कहते हैं कि आज से मैं तेरा पिता नहीं। माता कहती है नहीं, पिता है ना वो ये बन जाता है, सूर्य बनता है, और माँ जो है और उसका जीवन में गायत्री माँ बन जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ऐसे करते करते फिर जब उनका ये हो रहा था तो अदिति ने उनको लंगोटी दिया, ठीक है, धरती माता ने उनको आसन दिया, फिर ब्रह्मा ने उनको कमंडल दिया, सरस्वती ने जपमाला दिया, और उन्होंने कबीर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया। मैंने ये 5 चीज़ें उनको दिया कि जो अपने जीवन में काम आ सकती है, कम से कम जो जीवन जरूरत है वो दिया, और वो भिक्षा मांगने के लिए वैसे निकलते हैं। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे उनको बृहस्पति ने उनको दिया है उपदेश कि जाओ भिक्षा मांगो, लेकिन भिक्षा ऐसी मांगना है, पहले के आज की जैसी भिक्षा नहीं। भिक्षा मांगना तो 5 ही घर जाना है, और जितना मिला, और 5 मिनट ज़्यादा रुकना नहीं है, मिला तो ठीक लेके आओ, नहीं मिला तो मत लाओ। ऐसा करते करते उन्होंने एक बार पार्वती माता के पास भिक्षा लेने गए, भिक्षा लेके वापस आए, बृहस्पति को दिए। अरे ये तो बहुत छोटी भिक्षा है, इसमें क्या होगा? तो बोले मेरे को ऐसी जगह बताओ कि जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा भिक्षा मिलेंगी। तो जहाँ बोले यहाँ से गुजरात में भरूच नदी के किनारे बलि राजा यज्ञ कर रहा है, वहाँ जाने से तेरे को कुछ मिलेगा तो लेके आना। तो वो अपना वहाँ निकलते हैं, तो पाँव में पावड़ी है, हाथ में कमंडल है, और सिर्फ लंगोटी पहनी है। पाँव में पावड़ी, हाथ में कमंडल और लंगोटी पहना है, एक हाथ में छत है, एक हाथ में फिर ये क्या बोलता तुम्हारा कमरे पर उन्होंने मूंछ मखा लगाया, और गले में यज्ञ का वो लगाया। ऐसे करते करते वो आ रहे, हाथ में छतरी है, यह है बगल में वो चर्म का ये डाला है। आए जैसे वो आते हैं तो देखते वहाँ पे सब लोग उनका माने सूर्य जैसा तेज है उनके चेहरे पे, तो देखते हैं कि अरे क्या लड़का है, 7 साल का छोटा है, लेकिन क्या तेज है। उसको ऐसे मानते हुए वो जब वो आते हैं सब लोग उसको खड़े होके वंदन करते हैं। उसमें शुक्राचार्य भी आते हैं, इसमें बलि राजा भी उनका स्वागत करता है, आइए आइए। उनकी पत्नी भी स्वागत करती है। उस वक्त में उनकी पत्नी जो थी क्या रत्ना विंध्यावली, और मूली की नाम रत्नमाला, हाँ उनकी पत्नी जो विंध्यावती थी, उन्होंने उनका स्वागत किया। जब स्वागत किया उसी वक्त ये रत्नमाला जी थे ना, वो बोलते, वो उसके मन में विचार आते, देखो अरे कितना अच्छा लड़का है, अगर इसकी माँ इसको स्तनपान कराती है तो कितना अच्छा लगता होगा उसको। मैंने वो उसको एक वात्सल्य भाजा बोलता आगे जाके, लेकिन अंत में जब उसको पता चलता है ये तो पुत्र लायक नहीं, लेकिन ये तो हमारा ही नहीं निकला, तो उसको पर उसने मैंने क्या उसका कुभाव हो गया, तो उसको मारने के लिए वो तो वही बनती है पुतना। आगे जाके हम देखेंगे उसको। तो कहना मतलब यहाँ पे आने के बाद बलि राजा के पास जैसे वो आते हैं तो उनका आदर स्वागत होता है, उनको बिठाते भी है, पूरा उनका पूजा होता है, सब कुछ होता है। फिर बाद में बोलो आप दक्षिणा चाहिए तो कुछ मांगो। बोले मेरे को दक्षिणा में क्या चाहिए, मैं तो सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। बोले मांग तो सही, तू ऐसा मांग कि ठीक है मेरे को तेरे पाँव दे दे, 3 जमीन दे दे। अभी देखो राजा बलि राजा, बहुत सारा पैसा,
मैंने राज संपत्ति सब कुछ है वही है, और लेकिन उसको दैत्य घराने में जन्म लेने के बाद भी उसमें बाद में संस्कार अच्छे थे, लेकिन उसके वो किसके पक्ष में था? दैत्यों के पक्ष में था। इसलिए उसको क्या हुआ कि बोले मांग मांग के 3 गज मैंने पाँव मेरी ज़मीन मांग रहे 3 गज। बोले ये नहीं बोल, तो ऐसा मांगो कि आपको दोबारा किसी की और मांगने के आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसा मांगो। बोले ऐसा कि बोले मेरे को देख, मेरे को खाली पाठ पूजा संध्या करनी है, मेरे को उतनी ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के बैठा था आते आते किसी के घर के ओटले पर, उसने मेरे को भगा दिया। बोले मैंने पूरी अपने संध्या भी नहीं कर पाया, आधी छोड़ के आ गया। बोले तो बोले ठीक है देना पड़ेगा तो देंगे। यहाँ पे शुक्राचार्य पहचान जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो मांगने वाला है ये विष्णु भगवान ही है। अभी दान देने का आया 3 गज 3 पौल मैंने जो कदम दान देना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो बोलता है शुक्राचार्य उसको नज़दीक में ले जाता है और पूछता है कि क्या हुआ? बोले देख तू दान कर रहा है ना, इसको दान मत देना। बोले क्यों? दान क्यों नहीं दिया? मेरे घर में आया है, कोई मांगने गया, अतिथि देवो भव, घर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, मांगेगा मुझे देना है, मैं क्यों नहीं दूँ? देना है तो देना है। बोले नहीं बोले तू नहीं जानते, तेरा पूरा ले लेगा, तेरे को निचोड़ डालेगा। बोले तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, तू खलास हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। बोले लेकिन मैंने वचन तो दिया है, मैं ब्राह्मण हूँ, राजा हूँ, वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा करते दोनों में बहुत सारा संवाद था। बोले देखो अगर आदमी को अपने को बचाने के लिए या गाय या किसी के ब्राह्मण का रक्षण करना है, या किसी का विवाह होता है वहाँ लड़की के बारे में बताना है, ऐसे 3-4 जगह अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो चलेगा। आप झूठ बोल सकते हो, वो उसके लिए कोई आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा बचा ना। क्योंकि आप बोले कि किसी ने पूछा गाय कहाँ गई, आप गई होगी इधर, आप बताएंगे इधर, तो वो आपका गलत नहीं है, आपने अच्छा काम किया ऐसा माना जाएगा। तो बोले ये तुम पलट जाओ और अपना दान देने का जो तुम्हारा इरादा है वो कर दो। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि अपने शास्त्र में बोला है कम से कम 5 जो अपना प्रतिशत होता है इनकम का, जो हमारी आय है, दूसरी जगह में लिखा है 10%, मतलब 5 या 10% हमें देने की भावना होनी चाहिए। हम जब तक किसी को नहीं देते हैं तो हम वही होता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, तो देने की भावना होनी चाहिए। दूसरों को जो मदद करता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती है, भगवान उसको भी मदद करते हैं। हमें दूसरों को देने की भावना अपने में होनी चाहिए। दूसरों को जो देता है उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो निष्काम भाव निस्वार्थ होना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर और उसकी पत्नी और लड़की, तीनों लोग, डॉक्टर अच्छा माने दोनों पति पत्नी डॉक्टर है, लड़की अच्छी मोटी है, मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, तीनों छुट्टियों के दिन थे इसलिए कहीं घूमने जाते हैं। घूम के सब कुछ मौज मस्ती कर लिया, मैंने वो भी अच्छा है, मैंने ऐसा ये नहीं था। तो शाम के समय मैंने रात हो गई थी, तो हाईवे पर उनकी गाड़ी बिगड़ गई। अभी साथ में पत्नी है, बेटी है और खुद है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी को अचानक बंद हो गई। बोले इतनी रात को मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढने जाऊँ, और ये दोनों अकेले रह जाएंगे, जाऊँगा तो भी गाड़ी चल नहीं रही है। अभी आगे पता नहीं गांव कितना दूर है, या आगे जहाँ पे मैकेनिक या कुछ मिल जाए गाड़ी माने दुरुस्त करने, मरम्मत करने के लिए। उतने में वहाँ से एक 22-23 साल का लड़का आता है मोटर बाइक पर। वो पूछता है क्या हुआ अंकल? बोले देखो ना हम जैसे जा रहे थे गाड़ी ये हो गई। तो उसने क्या किया, गाड़ी को इधर उधर देखा और थोड़ी देर में उसने अपना, इससे मैकेनिक था वो भी, तो उसने गाड़ी चालू कर दी। तो उनको तो
लगा ये भगवान साक्षात आ गया अपने को, अपने रात को मदद करने के लिए। हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं, हम कभी मुश्किल होते कोई अपने को मदद करता है, लेकिन हम भूल जाते हो। तो उसने जो मदद किया, तो अपने जेब से जो पॉकेट निकाला और उसको कुछ देना चाहा। अभी वो मैकेनिक है, मजदूर है, चाहता तो रात के समय में कुछ भी ले सकता था, मांगता वो मिलता उसको, लेकिन उसने एक नया पैसा नहीं दिया। बोले मैं नहीं लूँगा। बोले क्यों? बोले मेरा गैरेज वैसे तो नज़दीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, आपको तो बिल भी लगा था, लेकिन रास्ते में जो है उसको अगर तकलीफ है, उससे मेरा सिद्धांत है, मेरा प्रिंसिपल है, उससे कुछ नहीं लेने का। और डॉक्टर को लगा कि मैं डॉक्टर होते हुए ऐसा है, मैं तो लोगों को फीस में लुटता रहता हूँ, लोगों से बहुत फीस लेता हूँ, और एक ऑर्डिनरी जो मैकेनिक है वो देखो उसकी कितनी मने, वो भी गरीब है मेरे जैसा वेल सेटल में, लेकिन उसकी भावना और उसके उच्च विचार देख के उसका मन में भी परिवर्तन आ गया। कहना मतलब वही होता है। तो दूसरी बार कब होता है, वहाँ के डॉक्टर को तकलीफ हुई, उसने क्या, जो गरीब थे उनको फी लेना उसने कम कर दिया, तो उसके पास भीड़ लोगों की हो गई, तो दूसरे लोगों को तकलीफ हुई। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें बोला ऐसा क्यों कर रहा है? बोले नहीं, वो क्या है कि उसने मेरे से ऐसा मदद किया, वो अगर ऐसा करता तो हम क्यों नहीं करते? बोले मानवता हम क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्यों गरीबों को, और जो पैसा है जिनके पास जो देने की शक्ति है उसकी हिसाब से हम चार्ज करेंगे, ऐसा उसने बताया। फिर वो डॉक्टर ने क्या, वो बात अलग है, लेकिन एक दिन वही हुआ, उस लड़के को कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसी के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने को आया। जब एडमिट करने के बाद उसको खोज नहीं था कि कौन से हॉस्पिटल है, क्योंकि उसको दूसरे 2 लोग लेके आए थे। जब उसका बिल आता है तो वो सोचता है कि बिल मैं कैसे दूंगा करके, लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं, इसका बिल नहीं लेना है करके, वो मेरे खाते में डालना है। वही होता है, यही कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ देंगे तो हमको कुछ मिलेगा। ये निस्वार्थ और निष्काम काम से हम अगर काम करते हैं, काम कुछ भी किसी को मदद करते हैं, तो हमको उतना ज़्यादा होके वापस मिलेगा। उसने तो खाली कुछ इसका काम किया होगा, समय बचा उसने, लेकिन वो डॉक्टर ने उसका कितना बड़ा बिल उसका कम कर दिया। आज एक गरीब आदमी को जो है, मजदूर है, उसको कितनी राहत मिल जाती है। यही अपने को सीखना है। तो वहाँ ये बोलता है कभी भी किसी को पूरा नहीं देने का है, कुछ अपने लिए रखना है। तू तो राजा है, तेरा स्टेटस है, उस हिसाब से तुझे कुछ अपने पास रखना है। अगर कुल रोड पर आ गया तो क्या करेगा? क्यों तू दे रहा है? अरे तू कुछ रख अपने पास, पूरा का पूरा मत दे। तो कहने में वही है कि यहाँ पे क्या होता है, एक बार एक गांव में फिर एक दशांत है, मैंने ये आजकल की बनी हुई घटना होती है, हम पेपर में भी पढ़ते हैं या टीवी में ऐसी कुछ कभी कभी स्टोरी भी देखते हैं। तो एक बार क्या होता है, घर में 3 लड़के और बहू ये सब है, और उसने क्या कर दिया, अपने तीनों लड़कों और बहू में बांट दिया पूरा अपना। अभी तक नहीं बांटा है, लेकिन उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें करके, पिताजी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा। फिर उन्होंने तीनों ने पूरी पिताजी की जो संपत्ति थी वो अपने नाम कर ली। जैसे संपत्ति अपने नाम कर ली तो उनका जो तेवर था ना बदल गया। खाना वक्त पे नहीं मिलता था, चाय वक्त पे नहीं मिलती थी, या कहीं जाना हो तो क्यों चाहिए आपको पैसा, आप क्या करोगे, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी उसके पूरे नहीं हुए, दिन ही बदल, कारण उसने पूरा नहीं दिया। आजकल होता है कभी कभी ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सुने भी है, देखे भी होंगे कभी कभी। तो ऐसा करता है, तो वो एक दिन अपने मित्र के वहाँ जाता है, तो उसको अपनी मित्र के पास तो अपन अगर सच्चा मित्र हो ना, अपने अंदर की बात बता दे। तो उसने अपने मित्र को बताया, बोले तू चिंता मत कर, इसका अपने पास उपाय है। तो उसने क्या किया, अपने घर में एक पहले के ज़माने की बात है, लोहे पत्थर की पेटी थी, उसमें पत्थर डाल दिए और बोलता है कि घर पे जा और उसको बजाते रहना और लॉक मारना, कुलूप लगा देना, लॉक मारना और चाबी किसी को मत देना। तो एक घर आ गया, दूसरे दिन उसका जो मित्र है ना वो पेटी लेके आता है, बोले ये तेरी अमानत संभाल, ये तेरी
अमानत संभाल बोले। हाँ बोले मैं भी लाना चाहता हूँ तेरे पास से, ला 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 करके उसने लेके सीधा जो कमरा था ना वह कमरे में रख दिया। अभी ये क्या है, हर रात को पेटी तो हिलाता है, तो इनको लगता है कि पहले ज़माने करेंसी नहीं थी, नाने थे, माने आवाज़ होता था जैसा पेटी हिलाए तो लगता है बापू जी के पास अभी बहुत सारा है, पिताजी के पास है अभी, तो इसलिए सबका तेवर बदल गया। पिताजी बोलते अरे मैं तो अभी हरिद्वार जाना चाहता हूँ। नहीं बोले आपको कहीं जाने के लिए हम आपको इधर ही रखते हैं। देखो जो रखना नहीं चाहते, जो इसका मैंने ख्याल नहीं रखते थे, अभी दोबारा उसका ख्याल रखने लगे, क्योंकि नाना लाल पैसा उनके पास आ गया। उनको लगा पैसा आ गया पिताजी के पास और कुछ बहुत सारा है, वहाँ जाएंगे तो खर्चा कराएंगे तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यही सेवा करो तो अपने को बाद में और पेटी में का जो होगा मिलेगा। एक दिन वो बीमार होकर मर जाता है, तो तीनों लड़के आके देखते हैं कि पिताजी में क्या रखा है। चाबी उनके तकिए की नीचे थी, वो निकाले खोला तो उसमें पत्थर निकले। माने ऐसा होता है, अगर आप सब कुछ दे देते हैं तो आपका हालत भी, इसलिए वो बोलता है आपको चेतावनी देता है कि आप उनको सब कुछ मत देना, कुछ अपने पास रखो, अपने पास कुछ रखो ताकि माने आपको कुछ तकलीफ पड़े तो होने का। तो क्या होता है यहाँ पे टाइम ऐसे ही जा रहा है, तो वामन जी जो ब्रह्म अवतार लेके आए थे तो बोलते हैं भाई तू संकल्प कर, अगर दान देना है तो, अगर नहीं देना तो मैं जाता हूँ, तेरी बात है। नहीं बोले मैं तो दान देना चाहता हूँ। बोले संकल्प कर, अगर तेरा ब्राह्मण तेरा गुरु जी माने शुक्राचार्य नहीं करवाता है तो मैं ही करवाता हूँ। बोले मैं तो को वो भी आता है विधि। तो उन्होंने झारी लिया, जैसे झारी लिया और जो झाड़ी का आगे जो नोक होता है ना, उसमें जो जल छोड़ने के लिए जैसे वो करते हैं, तो शुक्राचार्य भी बड़े तपस्वी थे, उनको शक्तिशाली थे, तो उन्होंने क्या है छोटा सा रूप लेके वो झाड़ी के नलची में घुस गए ताकि जल बाहर ना आवे, ये संकल्प पूरा ना करवाए। लेकिन उसको पता नहीं ये पिता का पिता है करके, तो उसने क्या किया, झाड़ी के वो नलचे में घुस गए, तो भगवान ने वामन समझ लिए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, एक दर्भ की नली उठाई, लकड़ी छोटी सी, और नालची में डाल दी, जिसकी वजह से उनकी एक आँख फूट गई। तो हमको यहाँ लगता है कि एक आँख फूट गई, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जिसको भगवान के दर्शन होता है उसने एक आँख से ही देखना है, तभी जाके उसको अभेद माने उसके दिल में, उसके जीवन में अभेद भाव जागृत होगा। तो वही मैंने कहने मतलब उन्होंने ऐसा किया, तो वो तो बोलता है अभी अगर ज़्यादा रहूँगा और डालेगा तो दूसरी भी जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं करते, इसलिए बाहर आ जाते हैं। जैसे बाहर आते हैं ठीक है भाई संकल्प कर लो, संकल्प किया, अभी बोलो क्या चाहिए करके। पहले इसमें उन्होंने मांगा पृथ्वी लोक का राज्य, पहले चरण में मांग लिया पृथ्वी का राज्य, दूसरे चरण में मांग लिया ब्रह्मलोक का राज्य। ब्रह्मलोक का राज्य मांग लिया तो क्या हुआ कि अभी तीसरा चरण पृथ्वी गया, ब्रह्मलोक भी गया, अभी रखूंगा कहाँ, ये प्रश्न आ गया। सब लोग सोचते क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, अभी कहाँ रखना है करके। और सब माने उनके जो वहाँ पे जो सैनिक थे युद्ध करने आते हैं कि ये कौन ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण समझते थे उसको, उनको थोड़ी पता कि ये भगवान के रूप है करके, तो इसलिए युद्ध करना है। तो उन्होंने भगवान ने कहा, माने उन्होंने कहा बलिराजा ने किसको मारना नहीं है, ऐसे ही रखो, कुछ नहीं है, जो होगा मैं संभालूंगा, आप कुछ मत करो, वो मेरा, मैंने वचन दिया है, मैंने संकल्प किया है, मुझे देना है मैं दूंगा, जो देना है मैं दूंगा, आप कोई किसी को ये नहीं करेगा, किसके ऊपर युद्ध भी माने हमला भी नहीं, कुछ नहीं करना है। तो उसने लेकिन भगवान से पूछा कि भगवान माने कि आपने मेरे से ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि तेरे ऊपर ये विघ्न जो आया है, तूने है ना भगवान में हरि और हर में भेद रखा है, और तेरे को पता है कोई भी शुभ काम करना है वहाँ पे गणपति की पूजा पहले होनी चाहिए। तूने गणपति की पूजा नहीं की
इसलिए गणपति नाराज है। और गणपति तो आपको पता है विघ्नहर्ता भी है और विघ्न करता भी है। जो विघ्न दे रहा है विघ्नहर्ता भी है, लेकिन तूने उसकी पूजा नहीं की, वो नाराज हुए, इसलिए उन्होंने मेरे यहाँ पे भेजा है, इसलिए तुम को ये कहना पड़ा। तो अभी आगे जाके फिर विंध्यावली से अभी तो बोले कोई रास्ता है ही नहीं, क्या करेंगे, कोई रास्ता है ही नहीं, तो क्या करेंगे। विंध्यावली फिर उनकी स्तुति करती है, भगवान की स्तुति करती है। वो कहती है कि महाराज आप तो बड़े माने पहुँचे हो, हमारा इस शरीर पर हक नहीं है। ये शरीर जो हमारा है पंचतत्व का बना हुआ, उस पर हमारा नहीं है, तो ये जमीन जायदाद राज्य इसके ऊपर हमारा क्या हक होगा। ये हमारे जो पति है माने इसके और बलिराजे की ओर इशारा करते हैं, बोले इनको माने जल्दी ख्याल में नहीं आ रहा है, तो उनको गलती हो गई है, हमको माफ करो। आप तो सर्वज्ञानी हो, सर्वसमर्थ हो, जो हो गया हमसे गलती हो गई हम मानते हैं, तो हमें माफ़ कर दो। और हमारे जो कर्म होंगे उसके हिसाब से हमने को जो थोड़ी बहुत शिक्षा जी ने दे दी है, लेकिन हमको माफ़ करके आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, नाराज मत हुए। ऐसे कहते कहते चला करता विंध्यावली और वो दोनों बहुत मरते। और हम लोग वैष्णव में क्या है, दान नहीं बोलते, इसलिए वैष्णव में बोलते भेंट। भेंट चीज़ अलग होती है और दान अलग होती है। तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर को अगर समर्पण करना है तो हमारा जो है कर्म, हमारे जो मन बुद्धि और समय है वो भगवान को अर्पण करना है। यहाँ पे वही कहा है, बुद्धिगत माने तीसरा पाँव उन्होंने कहा रखने गया अपने सिर पे। अपने सिर में क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धिगत जो बुद्धि में जो वासना है, मन में बुद्धि में जो वासना है, उसके पर आप अपना तीसरा चरण रखो, ताकि ऊपर उसके ऊपर हमारे वासनाओं पर अंकुश आएगा, नियंत्रण आएगा। कितना बढ़िया मैंने उन्होंने कहा है कि आप हमारे बुद्धि में मन में प्रवेश करो, जिसकी वजह से हमारे में जो काम वासना, पाप वासना या जो भी दुर्वासना होती है वो नहीं आ सकती है। कहने मदद वहाँ ने उन्हें प्रहलाद जी ने, फिर वहाँ पे प्रहलाद जी भी वहाँ आते हैं, माने उसके दादा। अभी क्या होता है कि जब दान लेने आते हैं ना, हम भी देखते हैं दान लेने आते हैं ना, तब जिसके पास हम जाते हैं तो उसके घर की तो प्रोसेस करनी है ना, नहीं तो डायरेक्ट भाई दान दो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो जब वो आए थे माने वामन भगवान उनके वहाँ, तो उन्होंने उनके परदादा हिरण्यकशिपु की स्तुति की, प्रहलाद दादा की स्तुति की, विरोचन उसके जो पिता थे, विरोचन उदार था, हिरण्यकशिपु परदादा बहुत माने ये थे, क्या बोलते हमारा भक्त थे, प्रहलाद भी भक्त था, हिरण्यकशिपु लेकिन राजा था। माने उनकी जो ऐसी उनके पास शक्ति थी, एक के पास शक्ति थी, एक के पास भक्ति थी और एक के पास उदारता है। ते परदादा जो थे हिरण्यकशिपु, उनके पास शक्ति थी, तेरे दादा प्रहलाद है उनके पास भक्ति थी, और तेरे जो पिता है विरोधन उनके पास उदारता थी। ये माने उनके चरित्र में बताया गया। तो उन्होंने ऐसी स्तुति की थी, कहने मतलब यही पे वो परदादा जो दादा है उनके वहाँ आते हैं और भगवान को बलिराजा कहते और इनको कहते वामन भगवान को कि आपने इनको इंद्र का राज्य दिया, वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसने इसका दैत्यों के साथ में रहकर सत्कर्म, चाहे आप सत्कर्म बोलते, लेकिन उसका जो अंदर का भाव था वो ठीक नहीं था, वो दैत्यों के साथ था, इसलिए वो आपने वापस ले लिया है। मैंने कहने वाले कितना सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक हमें देखना है। उसके जो प्रहलाद था दादाजी, उन्होंने उसको सकारात्मक समझाया, ऐसा नकारात्मक नहीं समझाया। सकारात्मक का अपने जीवन पे बहुत परिणाम होता है। एक बार है ना थॉमस एडिसन करके था, फॉरेन विदेश की घटना है। तो क्या होता है, वो छोटा बच्चा है, थॉमस एडिसन ही है, तो छोटा बच्चा है 5-6 साल का, स्कूल में जाता है, लेकिन अभी स्कूल में
उसको कुछ आता नहीं है, इसलिए उसके जो स्कूल के शिक्षक थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिख के भेजा और बोले ये चिट्ठी सिर्फ तेरे माताजी को ही देना है। अभी उसके पिताजी थे नहीं, चिट्ठी ली, माताजी को दी, माताजी ने चिट्ठी पढ़ी और माताजी को थोड़ा रोना आया। लेकिन लड़के ने जब पूछा कि माँ क्या लिखा हुआ है, बोले कुछ नहीं, तू बहुत अच्छा है, बोले तेरे से अभी कल से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो चिट्ठी उसने एक अलमारी में रख दी माताजी ने। जैसे रख दी, अभी कुछ सालों बाद ये फिर थॉमस एडिसन जो है ना वो एक अच्छा साइंटिस्ट बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना है। तो ऐसा करते करते फिर एक दिन क्या होता है, वो अलमारी को साफ करता है। अलमारी को साफ करता है तो साफ करने के बाद उस अलमारी में वो इतने साल पुरानी चिट्ठी मिली उसको, जो उसको एकदम याद आई कि मेरे को मेरे शिक्षक ने दी थी और जो माँ को देने के लिए गई थी। तो उसने वो शिक्षक चिट्ठी में पढ़ा, चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपका लड़का इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, उसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, आपका लड़का इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, हम इसको स्कूल से निकालते हैं। उसको निकाल दिया। लेकिन उसी वक्त अगर माँ को जब पूछा था, अगर माँ उसको बोल देती कि बेटा तेरे लिए ऐसा लिखा है, तो उसको निगेटिव परिणाम कितना होता। उसने कुछ नहीं बताया, बोले अच्छा है, कुछ नहीं, कल से तू बहुत अच्छा है, कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक सकारात्मक विचार दिया है। विचारों में बड़ी ताकत होती है, सही बोलते हैं। तो आप कैसा माने उस परिस्थिति को लेते हैं, उसके ऊपर आपका जीवन अवलंबित होता है। तो मैंने यहीं पे वही होता है कि यहाँ पे उन्होंने जो उसके दादाजी थे प्रहलाद के, अब इसके क्या बोलते बलि के, उन्होंने उसको बताया कि कुछ नहीं, तेरे अच्छे के लिए जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और फिर बाद में भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी तेरी हार तो हो गई है, लेकिन जो ये राज्य है, ये जो ये पृथ्वी राज्य मैं इंद्र को दे रहा हूँ, पाताल का राज्य तेरे को दे रहा हूँ। तो इंद्र को तो राज्य दे दिया वापस, लेकिन ये जो पाताल का राज्य है, लेकिन वहाँ मैं अपना पहरा भरूँगा, वहाँ मैं अपना पहरा दूंगा, जिसकी वजह से तेरे हर द्वार पर मैं खड़ा हूँ, तेरे द्वार पर मैं खड़ा हूँ, तो चिंता मत करना, तेरे राज्य को कुछ नुकसान नहीं होगा। करते करते बहुत समय निकल जाता है। एक दिन रावण वहाँ बोलते मेरे को ये जो बलि राजा से युद्ध करना है। तो जो द्वारपाल था उसको पता नहीं था, हमने द्वारपाल पता था, लेकिन जो युद्ध करने वाला रावण था उसको पता नहीं था कि ये साक्षात वामन भगवान है करके। तो उसने बोलता है तो बलि राजा को मिलने की बात तो बात है, लेकिन पहले तुम मेरे से तो युद्ध कर। उसी दिन माने उसी समय दोनों युद्ध होता है। उन्होंने सिर उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। कहने का मतलब जब अपने पास काम आते हैं, वही रावण माने क्या काम में है, अपने वहाँ विघ्न है या विपत्ति है, जब ऐसे आता है तो अपने साथ में अगर भगवान है तो भगवान उसको बाहर ही निपटा देते हैं। हमें खाली उसके ऊपर विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। उसने जो रास्ते बताया है, जो मार्ग बताया है, उस पर हमें चलना है। अगर चलना है तो उसने जो धर्म बताया, लेकिन हम धर्म अपने हिसाब से ले लेते हैं। धर्म हम अपने हिसाब से, ये मेरे को अच्छा, यही मेरा धर्म है, और आगे जाके आगे की पीढ़ी वही अपनाती है। यदि उम्रेटा पूजन पूछो किसी को, आज के बच्चों को नहीं पता होगा। पहले जब मैं पूजा करके जाते थे उम्रे की, रोज सुबह जो घर की स्त्री होती थी स्नान करने के बाद उम्रे का सबसे पहले पूजन करती थी, क्योंकि वहाँ से जो आने वाली एनर्जी है वो सकारात्मक होनी चाहिए। और भगवान को कहती है, भगवान आप हमारे घर के रक्षक से द्वारपाल हो, अंदर हमारे घर के अंदर कोई ऐसी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा नहीं आनी चाहिए।
और आज तो उम्र ही नहीं है फ्लैट में, तो पहली बात तो ये है। और बच्चों को, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है क्या है करके, कहाँ उनको विचार मिलेंगे। कहने मतलब वही कि हम अपने हिसाब से जो अपने जीवन में ला रहे हैं, और नहीं है उम्र ठीक है, लेकिन घर के जब बाहर जाते समय एक फ़ोटो लगाओ, जाते वक्त भगवान को नमस्कार करो, भगवान मैं जा रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ। अब वापस आते हैं तो भगवान मैं सही सलामत हूँ आपकी कृपा से। ये हम जब तक नहीं करेंगे तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा। हम तो बोलते हैं क्या है, आजकल मैं, आपने भी देखा हो, मन में ही देखा है कि भगवान को हाथ जोड़ने की भी फुर्सत नहीं है। बैठना तो बात की बात है, जहाँ शास्त्र में कहा है कम से कम 3 घंटा देना है, या 3 मिनट भी नहीं दे रहे, ऐसे ही मैं घरों में देखा है। और जब घर में मेहमान आते हैं तो घर वाले जो होते हैं वो भी भूल जाते हैं कि क्या है करके भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस शक्ति इसी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, हम सुखी हैं, उसको ही भूल जाएंगे तो कैसा चलेगा। उसको हमें ख्याल में रखना है, अपने दिमाग में बसाने की तेरे सिवा हमारा एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं, हमको पता है ये, और फिर भी हम उसको भूल रहे हैं। किचन में हमारा सब, माने अगर देखा जाए सब औषधि है, हाँ, लेकिन अपने को थोड़ा भी सर्दी खांसी होता है, घर का काढ़ा या मरी लविंग नहीं लेंगे, सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और कोई तकलीफ नहीं चाहिए। माने देखो, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले भी लोग रहते थे, घरों में भी उनको कुछ न कुछ कम बीमारी आती कि आज पोल्यूशन की वजह से बीमारी ज़्यादा है, लेकिन उसका भी इलाज है ना। वो इलाज तो बदला नहीं, वो सनातन सत्य है, उसको अपनाना है। उस इलाज को माने धर्म में होगा, ये नहीं कहूँगा कि बाहर खाना मत खाना करने, खाओ ना, वो भी एंजॉय करो, लेकिन घर के खाने में जो आपको आनंद मिलेगा, जो ऊर्जा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, जो विचार मिलेंगे, वो कहीं अधिक आपका जीवन को सफलता की ओर ले जा सकता है। माने ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम भूल रहे हैं, ये हमको वापस लाना है। ये यहाँ पे वही बताता है कि हमारे जो धर्म रीति रिवाज है उसको हमें याद करके, माने ये जो यहाँ पे बताए जाते हैं, इनके जो चरित्र है उस पर से हमें बोध लेना है। उसने सकारात्मक विचार बताए प्रहलाद ने, तो वही माने हमको भी अपने बच्चों के लिए वो करना चाहिए। ऐसा करते करते उन्होंने कहा है कि हमें अपने भगवान को अपने साथ रखेंगे तो मुसीबत का सामना नहीं बनाए। यहाँ के इसका जो रहस्य बताया गया है, जो ये वामन चरित्र का, तो उन्होंने वहाँ बलि माने कौन, जीवात्मा, और वामन माने कौन, परमात्मा, और परमात्मा है। तो बलि राजा के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य संयमी है, ब्रह्मचारी है, और उसको कोई मार नहीं सकता। जो ब्रह्मचारी है या ब्रह्म का इसका पालन करता है, संयम रखता है अपने जीवन में, काम सुख के ऊपर या कोई भी इसके ऊपर, तो उसको है ना कभी कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन उसको चाहे, ये बात अलग थी शुक्राचार्य का, वो दैत्यों के गुरु थे, लेकिन ऐसा बोला गया है अगर आप तन से सेवा करोगे तो शरीर का अभिमान कम होगा, मन से सेवा करोगे तो मन में थकाव नहीं लगेगा, तन से सेवा करने से शरीर का अभिमान खत्म हो जाएगा, और बाद में मन से सेवा करने से हमारा जो तन मन है, हमारा जो थकान लगती है, उससे हमें राहत मिलती है। तो ऐसा यहाँ पे कहने के बाद बोलते हैं कि ऐसा जिसका मन है, ऐसा जिसका बुद्धि है, वासना रहित है, उसको ही बोले रासलीला में प्रवेश मिलता है। ऐसा यहाँ पे कहे। लेकिन आगे जो कहते हैं कि इसके और 3 रहस्य बताए, सत्व, रज और तम। ये 3 है ना, इससे हमको आगे जाना है। त्रिगुणा, ये जो सत्व, रज, तम, ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत असर करता है। सत्व में सात्विक आदि है, तम में
तमोगुण माने गुस्सा क्रोध आता है, रज माने दोनों का मिक्स होता है। तो कहने का मतलब ये सत्व रज तम जो है वो भगवान को अर्पण करना है और भगवान को कहना है कि मैं तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मैं तो ना मंत्र जानता हूँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैं कोई क्रिया नहीं करता हूँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूँ उस मामले में। बड़े बड़े ऋषि हैं उनके आगे मैं तो बहुत छोटा हूँ। मंत्रहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। और मैं इसलिए मेरे से जो भी भूल होती है, गलती होए, उसको मुझे माफ़ करो और मेरे जो कर्म है उसको परिपूर्ण समझो। साथ भगवान को सही में रात को सोते समय वही बोलना है कि भगवान आज का दिन तो मेरा अच्छा गया है, लेकिन कल का अच्छा डालने के लिए मेरे को और भी ऐसी ऊर्जा दे, ऐसी शक्ति दे। तेरी वजह से आज का दिन तो अच्छा गया है, लेकिन कल का भी होना चाहिए। तो वही भगवान को करना है कि तेरी वजह से मैं आज पूरा दिन अच्छी तरह जा सकूँ। उसके बाद में जाते हैं, उसके बाद में आता है ये तुम्हारा नारद जी लक्ष्मी के पास आता है। तो लक्ष्मी पास आने के बाद लक्ष्मी को बोलता है कि वो लक्ष्मी पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, कब से गए, दिखाई नहीं दे रहे। अरे बोले वो तो बलि राजा के वहाँ द्वारपाल बने हैं, बलि राजा के वहाँ द्वारपाल बने हैं। और द्वारपाल बने बोले अभी तो कैसे उनको लाएंगे, उनको लाना पड़ेगा। उनको बोले भिक्षा में उनको जो मिलता है वो उन्होंने लिया। वहाँ पे फिर ये एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके बलि राजा के पास आती है। बलि राजा के पास आती है, उसको अपना भाई मानती है और उसको कहती है तेरो बहन नहीं है, मेरे को भाई नहीं है, अपन दोनों भाई बहन बन जाते हैं। आज वैसे पूनम, आज या कल जो भी मानते हैं वो बात अलग है। आज वैसे पूनम में अनायास से देखा, देखो कितना संयोग बन गया अपना। तो बोले भाई बहन का रिश्ता है, आप मैं आपको राखड़ी बांधती हूँ, राखी बांध रही हूँ। तो वो राखी बांधती है और तो कहता है कि मुझे तो कुछ देना चाहिए तुझे, मैं क्या दूँ बोले तेरे को। बोले क्या मांगू, बोले अभी मांगने में मैं संकोच हो रहा है। बोले कि मांगना माने कुछ मांगना, वो उसको लगा बलि राजा कुछ पैसा या कुछ एक आध गाँव एक आध कुछ मांगेगा, ऐसा कुछ होगा। बहन है तो कुछ ना कुछ मांगेगी तो ठीक है दे दूंगा, मेरे को क्या है। लेकिन उसने बोला कि मेरे को है ना ये तेरे वहाँ जो चौकीदार है वो चाहिए, तेरे वहाँ जो चौकीदार है वो मुझे तू दे। अभी तक कोई मांगता है? एक स्त्री पर पुरुष को मांग रही है, उसको तो बलि के मन, उसको पता ही नहीं था ना ये कौन है द्वारपाल। तो वही माने बोला गया है कि वहाँ पे द्वारपाल आते हैं, अपना चतुर्भुज जो उनका रूप तो जब बताया तब उसको लगा कि अरे भगवान आप मेरे वहाँ काम कर रहे हो। उसको साष्टांग दंडवत किया, माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने मैंने ऐसा किया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी नारायण बरोबर इस दिन वैकुंठ में जाते हैं और इस दिन श्रावण सुद पूर्णिमा होती है। पितृतिथि के दिन इस वामन चरित्र का पाठ कराने उनको सत्कृति मिलती है। इस दिन अगर ये वामन चरित्र का पाठ करने से जो अपने होते हैं उनको सद्गति मिले। कहने मतलब वही उन्होंने बताया है कि पहले नारायण को बुलाओ अपने घर, बाद में लक्ष्मी अपने आप आते हैं। अभी भी हमको ये बहुत, ये छोटी एक ही लाइन है, एक ही वाक्य है कि जिसके वहाँ नारायण उसके वहाँ लक्ष्मी। आप हम पहले लक्ष्मी लाना चाहें तो नारायण कहाँ से आएगा? लक्ष्मी के वैसे अनेक रूप है, एक मोह माया का भी है। जो माया में डूब जाता है उसको लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो मिलेगी लेकिन उसका जो जीवन लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए कहने मतलब वही कहा गया है कि हमेशा अपने साथ नारायण को रखो तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, सुख अपने आप अपने घर में आएगा, सुख आएगा, सुख के आनंद मिलेगा, सुख के बाद आनंद, आनंद के बाद परमानंद होता है, अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। ये अपने मन को दृढ़ बनाना है।